नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज़। सिंगरौली जिले में लगातार हादसे हो रहे हैं, बावजूद किसी भी ऐसे जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। हादसों में अभी जो रिलायंस प्रबंधन की लापरवाही जो हादसा हुआ है एसडीएम, इसलिए पूरे दो हादसे उनका भी जिक्र करना उचित है, क्योंकि सबसे पहले हादसा डैम टूटने का एशार से शुरू हुआ है, फिर एनटीपीसी और ये रिलायंस, और उनमें तो ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए लोग, लेकिन इस जो रिलायंस का ये हादसा रहा इसमें 6 लोग चपेट में आए और उनकी खेती बाड़ी भी चौपट हो गई। तो तमाम इस विषय पर आज हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस की नेत्री हैं पूर्व महापौर रेणुसा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। ये जो पूरा रिलायंस डैम टूटने का हादसा रहा, इसमें आपका क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहती है? ये जैसा कि आप सबको जानकारी है कि सिंगरौली जिला में जो रिलायंस कंपनी का जो एसडैक है वो पूरी तरह से वो फूट करके बह गया मलबा, और पूरे वो शासन जिसका जो गांव है वो पूरे गांव में इस पूरा राकड़ जो है पूरा फैल गया और उसमें बहुत सारी जान माल की हानि हुई है। कई लोग उसमें दब गए हैं, मवेशी भी मरे हैं, पूरा खेत खलिहान पूरा चौपट हो गया है। ये पूरी तरह से इसको कहेंगे कि रिलायंस कंपनी के जो अधिकारी हैं उनकी पूरी लापरवाही है इसमें। तो इस रिलायंस कंपनी की इसमें लापरवाही करी है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई इनके ऊपर। हाँ, ये चीज़ मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है बात को कि इसको क्यों नहीं प्रशासन जो है इसको आड़े हाथ ले रहा है। क्या मामला है, ऊपर से इनके ऊपर प्रेशर है भाजपा सरकार का कि अभी तक इनको इन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि अभी तक एफआईआर दर्ज होना चाहिए। ऐसी एफआईआर दर्ज नहीं, इनका जो रिलायंस कंपनी की जो जिम्मेदार अधिकारी है इनके 304 का मुकदमा लगना चाहिए। ये साफ साफ इस बात को घटना दर्शाता है कि ये कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, ये तो जानबूझ करके माने लापरवाही की घटना है और इनके कारण वहाँ की जनता का माने बिल्कुल हत्या हुआ एक तरह से। ये जो पूरा घटनाक्रम रहा, इसमें जिला प्रशासन को आप कितना जिम्मेदार मानते हैं? ये दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। जहाँ जैसी कंपनियां की लापरवाही है तो जिला प्रशासन भी कम जिम्मेदार नहीं है। अच्छा, ये पीछे आपको थोड़ा बताना चाहूँगा, 6 महीने पहले 23 दिनों का एक आंदोलन हुआ था, बड़ा आंदोलन था, कई उसमें सरपंच हुए थे, आप लोग भी उसमें, उस समय आपकी सरकार थी, आप लोग भी उसमें, आपके जनप्रतिनिधि सहयोग थे, उसमें समर्थन किया था, समर्थन मजबूती से बात उठी थी और डैम पर टूटने वाला ये मामला उसमें पहले नंबर पर था। फिर आखिर कहाँ कमी रह गई कि ये हादसा कुछ ही महीने बाद ये हो जाता है? मजबूती से उसमें बात नहीं उठ पाई या फिर दलाली हो गई, क्या कहेंगे? ये लापरवाही तो प्रशासन की तरफ से हुआ, जनता की लगातार मांगे हुई, हड़तालें हुई, पूरा गांव एकजुट इस मामले में हो गया था कि एसडैक माने कि फूटने वाला है और खेतों में इसका रिसाव हो रहा है, राख आ रही है। वहाँ गांव से भी कई लोग, चूँकि मैं वहाँ विधानसभा क्षेत्र है हमारा पड़ता है, तो इस मुद्दे को लेकर के मैं कलेक्टर के पास फेस टू फेस मैंने इस पर बात भी किया। अच्छा। और हमने कहा कि जो खेतों में जो राख का पानी आ रहा है उसका भाई गांव के लोगों की मांग है कि हमारा फसल इससे नष्ट हो रहा है तो इसका मुआवजा चाहिए। तो इस बात को मैंने कि गंभीरता से नहीं लिया गया, न जनता की आवाज मैंने उठा तो न प्रशासन से आंखें उनकी खुली और हम लोग लगातार इस पर बात कर रहे थे। आपकी इस हादसे के बाद क्या पीड़ित परिवार से मुलाकात की, बात क्या कुछ? मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं 3 दिन में लगातार, पहले ही दिन में जिस दिन घटना हुआ था मैं गई थी, मुझे नाके पर लगातार पुलिस प्रशासन का जो रवैया उसको झेलना पड़ा। वो मुझे हर तरह से रोकने का प्रयास किए, फिर भी मैं किसी तरह से निवेदन करके मैं कि वहाँ पीड़ित परिवार हैं और हमारे भी समाज के लोग हैं, गांव के लोग हैं, हमारा विधानसभा क्षेत्र है, पर अंतिम पड़ाव तक जाते ही जैसे हुए वहाँ पर पूरी तरह से मुझे रोक दिया गया। मैं एसपी कलेक्टर से मैं वहीं से फ़ोन से मैं बात की कि मुझे जाने की इजाज़त दी जाए, मैं उन लोगों से मिलना चाहती हूँ, उनके दुख दर्द में कम से कम उनके साथ में रहना चाहती हूँ।
लेकिन उन्होंने कोरोना के नाम से मुझे जाने नहीं दिया। अब मैं बात हादसे की मैं कर रही हूँ और वो बात कोरोना का कर रहे हैं। कि ऐसा तो नहीं था कि पीड़ित परिवारों से मिलती तो बात आगे बढ़ती, उनकी आवाज दबाने का कहीं प्रयास? पूरा प्रयास किया गया, उनकी आवाज़ों को दबाने के लिए पूरा प्रयास किया गया। हमारे जो हम लोग ने ऊपर हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं आदरणीय कमलनाथ जी, प्रतिपक्ष नेता आदरणीय राहुल भैया, इस हमसे बातें हुई, उन्होंने भी इस पर खेद प्रकट किया। उन्होंने भी मांग की कि इस पर पूरी तरह से कार्रवाई हो, लेकिन जो आज की जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री हैं, वो पूरी तरह से लापरवाही है और अनदेखा कर रहे हैं। वो मुझे लग रहा है कि वो पूरी तरह से कंपनियों को सपोर्ट कर रही है। उनको जनता से यहाँ पे लेना देना कुछ नहीं है और कोई ऐसी कार्रवाई अभी तक नहीं। ये इस हादसे के बाद सोशल मीडिया पर आप भी देख पा रहे होंगे, ये चल रहा है, टैग लाइन बना के चल रहा है कि नेतृत्व विहीन है सिंगरौली नेतृत्व नहीं। आपको क्या लगता है? मैं आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। अगर सिंगरौली की कोई भी घटना अगर भोपाल स्तर पर, दिल्ली स्तर पर नहीं पहुँचती है तो इसे नेतृत्व विहीन ही कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर सांसद भी है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, उनके सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। इसके बावजूद भी अगर सिंगरौली के इतने गंभीर मुद्दे पर अगर आवाज़ नहीं उठ रही है तो ये जनप्रतिनिधि की बहुत बड़ी कमी है। अभी तक आपने इस हादसे को लेकर अपनी ओर से क्या करने का प्रयास किया? मैं लगातार वहाँ के लोगों से मैं अपने मोबाइल के माध्यम से मैं उनके संपर्क में हूँ और मुझे पूरी रूप से सहानुभूति है जैसे कि, और मैं काम कर रही हूँ कि इसमें जैसे ही थोड़ी सी ढिलाई या छूट होगी मैं निश्चित रूप से मैं उनसे मिलूँगी और अपनी जो कांग्रेस पार्टी है अपने नेता से मिल करके इसके लिए मैं बात करूँगी। सरकार से भी मैं बात करूँगी कि जो भी प्रशासन या कंपनी जो भी राहत राशि जो दे रही है वहाँ के लोगों को बहुत ही कम है। पूरा उनका पूरा घर बर्बाद हो गया खेत मवेशी। तो जो जिस तरह से वो राहत राशि दे रहे हैं उससे मैं ठीक महसूस नहीं संतुष्ट है। जो मुआवजा राशि उनको है वो बढ़ा के उनको कम से कम भी 1 करोड़ तो होना ही चाहिए। अभी अच्छा 1 करोड़ की जैसे आप चर्चा की है, सोशल मीडिया में लेटर वायरल, आपकी पार्टी के नेता चर्चा कर रहे हैं कि उनको मुआवजा जो मिलना चाहिए, एक आकलन जो हुआ था 1 करोड़ और कुछ लाख का हुआ था, 15 लाख 20 लाख, वो नहीं मिल पाया, तो कहाँ कमी रह गई? और दूसरी बात इसमें कि कांग्रेस पार्टी की जो सिंगरौली लेवल नेता है आवाज़ तो ऊपर उठ रही है, लेकिन यहाँ के जो नेता है ये भी शांत हैं, उतनी मजबूती से आवाज़ नहीं उठा रहे हैं और कार्रवाई की भी बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, शांत देखिए नहीं है, कार्रवाई की मांग हो रही है। अब आवाज़ सरकार और प्रशासन दोनों मिल करके अगर ये दबाव बनाती है विपक्षी पर तो पूरा दबाव बना हुआ है। हम ही को देखिए, मैं अभी मिलना चाह रही थी, मैं जाना चाह रही थी, तो पूरी तरह से मेरे पीछे हाथ धो करके लग गए और मना कर रहे थे कि नहीं जाना। मैं दूसरे दिन भी तीसरे दिन तो निश्चित रूप से कि हम लोग जैसे जिम्मेदार हैं तो और भी जो हमारे कांग्रेसी नेता हैं वो भी, ऐसा नहीं है कि कोई बैठे नहीं है, लेकिन अब सरकार और प्रशासन का जब इस तरह का रवैया हो जाता है तो कहीं ना कहीं विवश आदमी हो जाता है। ये हादसों का जो सिलसिला लगातार चल रहा है, एक समय था अभी कुछ दिन पहले कि आपके संज्ञान में आया होगा कि ट्रेनों से डेली लोग 1-2 लोग कारगिल में असमय समाहित हो रहे थे, फिर एशआर का ये एसडीएम टूटता है, एनटीपीसी और तीसरा हादसा है। आगे ऐसे कब तक हादसे होते रहेंगे? इस पर आप क्या आगे एक्शन लेने वाली है? क्या कुछ कठोर कार्रवाई के लिए आगे सोचने वाली है? देखिए, सिंगरौली एक औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ पर काफ़ी कंपनियाँ यहाँ बसाहट की हुई हैं जी। तो घटनाएं तो निरंतर हो रही है, लेकिन इस घटना को मैंने सरकार या तो गंभीरता से नहीं ले रही है और प्रशासन भी उस तरह का काम नहीं कर रहा है जो इस पर घटना को रोक सके। उनको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ उद्योग चले और उनको फ़ायदा हो और यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं उनकी तरफ उनका कोई भी ध्यान नहीं है, कुछ भी ध्यान नहीं है, ना उनके प्रति उनकी जिम्मेदारी है। इनको केवल बस लग रहा है सरकार को कि बस ये उद्योग चलता रहे, उद्योगपति खुश रहें। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी वैसे भी
औद्योगिक जो लोग हैं वो उनके ही समर्थन में ज़्यादा रहते हैं। जनता के प्रति वैसे भी उनका कोई बहुत लगाव और झुकाव नहीं होता है, अगर है भी तो सिर्फ वोट के लिए है, वो वोट के लिए काम करते हैं। जाते जाते एक आखिरी और सवाल कर लेता हूँ। कई मेरी भाजपा नेताओं से चर्चा हुई, उनका ये कहना है कि जो 23-24 दिनों का जो धरना प्रदर्शन था उसको तुड़वाने में कांग्रेस पार्टी के ही बड़े नेताओं का हाथ था, उसमें समझौता करवाने में, और उस समय यदि ये आंदोलन लंबा चलता हुआ था शायद ये हादसा देखने को मिलता। आपको क्या लगता है? नहीं, आंदोलन तो सही रूप ले लिया था, गांव के लोग भी एकजुट थे और प्रशासन भी सहयोग, मैंने उस समय प्रशासन कांग्रेस की सरकार की थी, हम लोग भी प्रशासन पर पूरा दबाव बनाए हुए थे और कलेक्टर, एसपी, एसडीएम के सभी जो जिम्मेदार लोग थे वो सभी उस लगे हुए थे और उनका भी सहयोग बढ़िया लग रहा था कि नहीं, ये पब्लिक की जो मांगे हैं वो सही है और बिल्कुल मांगे हैं जायज़ है, उनको मिलना चाहिए। इस तरह से पूरा ठीक ठाक सभी चल रहा था और कंपनी के इस दबाव से कंपनी भी दबाव में आया और वो बिल्कुल बोले कि नहीं, हम लोग भी जो मांगे हैं उसको हम लोग भी पूरा करेंगे। तो जब ये सब बातें हो गई, जिम्मेदार लोग कंपनी के जो बड़े अधिकारी प्रबंधन थे और प्रशासन के जो जिम्मेदार हैं, एसडीएम, कलेक्टर, एसपी, ये जिम्मेदार जो लोग हैं ये बैठ गए और जो हम सब लोग सब बैठे, तो सब जिम्मेदार देखिए एक विश्वास से विश्वास बैठता है। जब उन सबका विश्वास प्राप्त हुआ तो वहाँ की जो आम जनता उनको भी विश्वास हो गया कि भाई हमारी अब सुनवाई होगी, हमारा काम चलेगा और जो मांगे हैं वो पूरी होगी। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार आती है और इनका फिर एक रूप देखने के लिए मिलता है, तो ये तो मेरे समझ से परे है। सरकार जो भी हो जनता के लिए है, प्रशासन जो भी हो जनता के लिए है और उनको जनता के लिए ही काम करना चाहिए, ना कि सरकार की कठपुतली बनकर के काम करना चाहिए। निष्पक्ष भाव से वो अपना काम करें और अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। तो हम लोग को और क्या चाहिए, सिंगरौली सुरक्षित रहे, कोई दुर्घटना ना हो और ये सभी जो हैं ये सरकार और प्रशासन का ही काम है। हम लोग तो सहयोग दे सकते हैं और देते भी रहे। कांग्रेस पार्टी हमारे चाहे नेता हों चाहे हमारे पार्टी हों, सभी कांग्रेस का हमेशा जनता के प्रति योग रहता है और वो काम करती है जनता के लिए। तो ये आप सुन रहे थे जो कांग्रेस पार्टी नेत्री हैं, पूर्व महापौर भी हैं, जो लगातार ये कह रही है और तमाम जिनसे भी मेरी बात हो रही है उनका यही कहना है कार्रवाई नहीं चल रिलायंस प्रबंधन पर। लेकिन दुख की बात है कि अभी तक रिलायंस प्रबंधन की इस लापरवाही सामने आने के बावजूद भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो सकी है। अब देखना यह होगा कि रिलायंस प्रबंधन की इस लापरवाही में किनको दोषी ठहराया जाता है और कब तक कार्रवाई होगी। फिलहाल इस खास बातचीत में इतना ही, दीजिए पुनः मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए अनोखी आवाज़।